संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। दोनों सदनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में आयोजित हुए पिछड़े वर्ग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का लगाया आरोप। और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने चंडीगढ़ एवं पंजाब की 10वीं व 8वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र से किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय मामले के बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाई गई इस बैठक में संसद में सभी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 जुलाई से अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल महेंद्रगढ़ में आयोजित हुए राज्य स्तरीय बीसी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने पिछड़े वर्ग के बेटे को मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी ने सरकार ने प्रदेश में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा को 6 से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। आज से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश को जातिवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ न देने का आरोप भी लगाया। भाजपा ने पिछड़े वर्ग के लिए कई काम किए हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हिसाब तो कांग्रेस को अपने कुशासन का देना है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि चुनाव में जनता कांग्रेस को हिसाब देगी। कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के अन्याय और प्रदेश को विकास से महरूम रखने का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल के हिसाब के साथ जनता के बीच जाने की चुनौती दी। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को भी दिया। यही हरियाणा में भी होगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता 6000 से अधिक पंचायतों में जाकर हिसाब देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो कि पिछड़े वर्ग का ध्यान रखती है और उनका प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी ने प्रदेश में पहली बार पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने और निर्णय लेने का अधिकार तक नहीं होने दिया। इसी मानसिकता के चलते कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज पिछड़े वर्ग के लोग विश्वकर्मा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आयोग का बिल लेकर के आए भाइयों, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल किया जाए, उसको अधिकार ना दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के
सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। पंजाब एवं चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए और सशक्त बनाने की पहल के तहत पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल पंजाब राजभवन में पंजाब एवं चंडीगढ़ की 10वीं व 8वीं कक्षा के 300 छात्रों को नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सम्मानित किए गए 300 विद्यार्थियों में से 247 छात्राएं हैं, जो कि यह दर्शाता है कि लड़कियां सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। राज्यपाल ने युवा विद्यार्थियों से कहा कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक आवश्यकता के अनुसार कौशल से खुद को समृद्ध करें, ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सके। उन्होंने एक खुशहाल और सफल जीवन हेतु दूर दराज से वंचित क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को अपने जीवन में ईमानदार और सरल जीवन शैली को अपनाना चाहिए। मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए इसका अपना एक अलग महत्व है और जिनको स्कॉलरशिप हासिल होगी उनको बता दिया गया है। उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान कोई गलती नहीं होती है, पाप नहीं होता, झूठ भी नहीं बोली जाएगी। भगवान का भी विश्वास रखता है। विद्यार्थियों ने कहा कि राज्यपाल से जो सम्मान उन्हें मिला है उससे वह बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। की है जिसमें मेरे 98.33% आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से आई हूँ। आज मुझे ये जो सम्मान राज्यपाल से मिला है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। इससे मेरा मेहनत करने का जज्बा और भी बढ़ गया है। मैं आगे 10th और +2 में भी मेरिट लाना चाहूँगी और ये सम्मान फिर से ला पाना चाहूँगी। इसके पीछे मेरे अध्यापकों, मेरे माता पिता और आदि लोगों का हाथ है। पहले तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं यहाँ पर आऊँगी और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पर भी कभी आऊँगी। तो मैं आगे बहुत मेहनत करूँगी कि मुझे है कि मैं +2 में भी यहाँ आऊँ। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मैं लेक्चर देखती हूँ, स्टडी लेक्चर्स, 1 शॉट लेक्चर्स। उससे मैं सारा जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हमें बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। जो बातें बताई हैं हमें उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में 23 फरवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाने के साथ साथ अभ्यर्थियों की संतुष्टि आयोग की प्राथमिकता रहेगी। ग्रुप सी की संयुक्त पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार जिन्होंने हरियाणा पुलिस में सिपाही सामान्य ड्यूटी के लिए विकल्प चुना है, वे इसमें प्रतिभागी होंगे। हिम्मत सिंह ने बताया कि शारीरिक मापदंड प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाया गया है। जैसे ही अभ्यर्थी अपनी बारी के बाद नापतोल के लिए प्रवेश करता है, उसकी बायोमेट्रिक माध्यम से आई स्कैन व वीडियोग्राफी की जाती है और यह प्रक्रिया डिजिटल डिस्प्ले के बाद बाहर निकलते समय भी की जाती है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हरियाणा परिवहन ने उम्मीदवारों को जीरकपुर से लाने व ले जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की है। वही मापदंड प्रक्रिया के लिए आए हुए युवाओं ने कहा कि आयोग ने पिछली बार की तुलना में बेहतरीन व्यवस्था की है। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए मनुष्य को अब विशेष ध्यान रखना होगा। पंजाब विधानसभा में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने के विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए संधवा ने कहा कि इस अभियान के दौरान विधानसभा के आधिकारिक क्षेत्र में 2000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक
पौधा लगाने की सलाह दी और कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य के लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई से वनों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जिससे कि पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसलिए धरती माँ को स्वस्थ, प्रदूषण से मुक्त और हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनका रख रखाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कल अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो चुकी है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा निकालने पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। रणजीत सिंह ने दावा किया कि पिछले 9.5 साल में भाजपा ने प्रदेश और देश में बेहतरीन काम किया है। विधानसभा चुनाव में मैनेजमेंट और कैंडिडेट का अहम रोल होता है। भाजपा के पास मजबूत संगठन है, लेकिन कांग्रेस पिछले 10 सालों में अपना संगठन ही नहीं बना पाई। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी सार्वजनिक होने के चलते कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बीजेपी की सीट बढ़ के आई, कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं है, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद है, 47 साल में वेस्ट बंगाल चलेगी। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बढ़ते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई नहीं, 1970 के बाद। तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार के फिर तीसरी बार नहीं आती। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर हैं, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर देख लिया ना, 90 सीट आई है। अब केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य कई मंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वी.के. पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 3,740 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर में अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। तीर्थयात्रियों की 127 गाड़ियों का काफिला आज सुबह आधार शिविर से रवाना हुआ। इस जत्थे में 2,734 पुरुष, 952 महिलाएं, 9 बच्चे, 39 साधु संत और 6 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 1,435 तीर्थयात्री सुबह 3:05 पर बालटाल आधार शिविर रवाना हुए, जबकि 2,305 यात्री सुबह 3:55 पर पहलगाम आधार शिविर के लिए निकले। वहां से पवित्र गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। आज मुहर्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के चांदपुर में सुबह से ही ताज़िए सुपुर्दे खाक किए जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में जौनपुर में सदियों से ताज़ियादारी होती है। दरअसल मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म की नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों व चंडीगढ़ वासियों को मंगलवार दोपहर हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत दी। दोपहर को अचानक बादल छाए और लुधियाना, मोहाली, पटियाला समेत राज्य के कई शहरों व राजधानी चंडीगढ़ में आधा घंटा तक जोरदार बारिश हुई। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में 1 घंटे में करीब 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पंजाब के 17 जिलों में आज और कल के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, इसके साथ बीच बीच में बारिश भी होगी। वहीं हरियाणा के कुछ जिलों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई। कई जगह जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट, बताया कैसे वैश्विक मंच पर मेक इन इंडिया बढ़ा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को आगे।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतिम चरण की प्रक्रिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा परंपरागत हलवा सेरेमनी के साथ हुई शुरू। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का किया उद्घाटन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की बीएड प्रथम वर्ष रेगुलर व रीअपियर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी 20 जुलाई से प्रारंभ। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।